नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करेंगे एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट या ईएसआर के बारे में। यह टेस्ट हमारे खून की जांच करता है और डॉक्टर्स कई बीमारियों का पता लगाने के लिए करते हैं। ईएसआर टेस्ट सिंपल है, पर इसके नतीजे बहुत कुछ बता सकते हैं। एक ट्यूब में आपका खून लिया जाता है और 1 घंटे तक सीधा खड़ा रखा जाता है। खून के लाल कण, रेड ब्लड सेल्स, नीचे बैठ जाते हैं। जितनी तेजी से ये कण नीचे बैठते हैं, उतना ज्यादा ईएसआर होता है। ईएसआर टेस्ट कई बीमारियों का संकेत दे सकता है, जैसे इन्फेक्शन, इन्फ्लेमेशन या कुछ गंभीर रोग। पर याद रखिए, ईएसआर अकेले किसी बीमारी का पक्का सबूत नहीं है। यह टेस्ट इतना पुराना होने के बावजूद आज भी बहुत काम आता है। अब हम समझेंगे कि ईएसआर टेस्ट कैसे काम करता है। हमारे खून में लाल कण, रेड ब्लड सेल्स होते हैं, जो आमतौर पर एक दूसरे से दूर रहते हैं। इन्फेक्शन या इन्फ्लेमेशन के दौरान खून में कुछ प्रोटीन्स बढ़ जाते हैं, जो लाल कणों को आपस में चिपका देते हैं। जब ये कण चिपक जाते हैं, तो वे भारी हो जाते हैं और जल्दी नीचे बैठ जाते हैं। आमतौर पर लाल कण धीरे धीरे नीचे बैठते हैं, लेकिन अगर वे तेजी से नीचे बैठ रहे हैं, तो यह किसी प्रॉब्लम का इशारा हो सकता है। ईएसआर टेस्ट इसी रेट को मापता है। जितनी तेजी से कण नीचे बैठेंगे, उतना ज्यादा ईएसआर होगा। ईएसआर मापने के कई तरीके हैं। सबसे पुराना और अब भी इस्तेमाल होने वाला तरीका है वेस्टरग्रेन मेथड। इस मेथड में खून को एक लंबी ट्यूब में भरा जाता है और 1 घंटे तक सीधा खड़ा रखा जाता है। 1 घंटे बाद ट्यूब पर निशान लगाकर देखा जाता है कि कितने मिलीमीटर तक लाल कण नीचे बैठे हैं। विंट्रोब मेथड एक और तरीका है ईएसआर मापने का, जो थोड़ा अलग है और तेज है, पर उतना सटीक नहीं। आजकल ऑटोमेटेड ईएसआर एनालाइजर्स भी आ गए हैं, जो खून को अपने आप एनालाइज कर लेते हैं। इनमें इंसानी गलती की गुंजाइश कम होती है और ये तेज भी है और ज्यादा सटीक भी। पर ये मशीन्स महंगी होती हैं, इसलिए छोटे क्लिनिक्स में अभी भी मैनुअल मेथड्स का इस्तेमाल होता है। कुछ नए तरीके भी आ रहे हैं ईएसआर मापने के, जैसे कि माइक्रोफ्लूइडिक ईएसआर टेस्ट। ईएसआर रिजल्ट्स कई चीजों से प्रभावित हो सकते हैं। सबसे पहले उम्र और लिंग, जेंडर का असर पड़ता है ईएसआर पर। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, ईएसआर भी बढ़ जाता है। औरतों में आमतौर पर ईएसआर थोड़ा ज्यादा होता है पुरुषों की तुलना में। प्रेगनेंसी के दौरान भी ईएसआर बढ़ जाता है। कुछ बीमारियां जैसे एनीमिया, किडनी, लिवर या थायराइड की प्रॉब्लम भी ईएसआर को प्रभावित कर सकती हैं। लाइफस्टाइल फैक्टर्स जैसे स्मोकिंग, अल्कोहल का सेवन या बहुत ज्यादा एक्सरसाइज भी असर डाल सकते हैं। कुछ दवाइयां भी ईएसआर को बढ़ा या घटा सकती हैं। इसलिए डॉक्टर से अपनी सारी दवाइयों के बारे में बता देना चाहिए। इवन टाइम ऑफ डे कैन अफेक्ट ईएसआर। सुबह के वक्त ईएसआर थोड़ा कम होता है, शाम को थोड़ा ज्यादा। अब हम बात करेंगे ईएसआर की क्लिनिकल सिग्निफिकेंस के बारे में। ईएसआर टेस्ट का सबसे बड़ा फायदा यह है कि यह इन्फ्लेमेशन का एक अच्छा इंडिकेटर है। कई बीमारियों में इन्फ्लेमेशन होता है, जैसे आर्थराइटिस, ट्यूबरक्यूलोसिस या कुछ कैंसर्स। ईएसआर इन सब का अर्ली वार्निंग दे सकता है। डॉक्टर्स ईएसआर का इस्तेमाल ट्रीटमेंट की इफेक्टिवनेस चेक करने के लिए भी करते हैं। अगर किसी पेशेंट को आर्थराइटिस है और उसका ट्रीटमेंट चल रहा है, तो रेगुलर ईएसआर टेस्ट से पता चलता है कि दवाई काम कर रही है या नहीं। अगर ईएसआर घट रहा है तो यह अच्छी बात है। अगर बढ़ रहा है तो ट्रीटमेंट में बदलाव की जरूरत हो सकती है। कुछ स्पेसिफिक बीमारियों में ईएसआर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जैसे टेम्पोरल आर्टेरिटिस या पॉलीमियाल्जिया रूमेटिका। नॉर्मल ईएसआर रेंज अलग अलग लैब्स में थोड़ा अलग हो सकता है, इसलिए डॉक्टर सिर्फ नंबर नहीं देखते, ट्रेंड भी देखते हैं।